जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों की डिमांड थी राशिफल की। सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती, महादेव, ब्रह्मांडी शक्तियाँ सभी राशियों पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। हनुमान जी महाराज की विशेष ब्लेसिंग की ज़रूरत होगी। 9 नंबर इस साल को आज हम मेष राशि की भी बात करेंगे, लेकिन संक्षेप में अगर बात करें तो 9 नंबर मंगल का है और मंगल जो है पराक्रम के कारक हैं। तो इस कारण मंगल को बैलेंस करना ज़रूरी होता है। मंगल अगर ख़राब हो जाए, आप आलसी हो जाएंगे और अकर्मण्यता की तरफ चले जाएंगे। और मंगल ज़्यादा मजबूत हैं तो आप ज़्यादा गुस्से में रहने से ब्लड प्रेशर को भी प्रभावित कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना विशेष होगी, क्योंकि इस साल अगर हम एक्चुअल में हमारा नया संवत्सर तो चैत्र मास से शुरू होगा। अगर हम संवत्सर की बात करें तो राजा और मंत्री दोनों ही सूर्य हैं। तो अगर न्यूमरोलॉजी, यहाँ हम टैरो, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष सब चीज़ का मिला हुआ ये वीडियो बना के आपको देंगे, ताकि आप पूरी कैलकुलेशन कर लें इस साल में क्या होना है। वैसे तो डिवाइन के बच्चे अपने कर्मों पर भरोसा करते हैं। कुंडली आपके पास लाइफ कर्मा है, अभी जो कर्म कर रहे हैं आप, उसका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। बैलेंस करना ज़रूरी है। कार्ड्स भी हमने मेष राशि वालों के लिए ले लिए हैं चार्ज करके यहाँ पर, और थोड़ा थोड़ा बात हम ग्रहों की करेंगे और उसके बाद हम आपको कार्ड्स के अनुसार भी बताते हैं कि एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए क्या होगा। तो ये जो साल है कॉमनली सबकी अगर बात करें, देश की अगर शॉर्ट में यहाँ पर बात करें, आपकी राशि की शुरुआत हो रही है क्योंकि आप ही के राशि से। तो सूर्य क्या है, राजा हैं। कॉमनली अगर देखिए ग्रहों के भी राजा सूर्य हैं। और प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नए नियम बनेंगे जिससे जनता में कुछ आक्रोश होगा। और केंद्र और राज्य सरकारी जो केंद्र और राज्य सरकार है, इनमें मतभेद होगा। सरकारों में उथल पुथल सी रहेगी। साथ ही हम किसी राजकीय नेता को अचानक खो सकते हैं इस साल में। और जब मंत्री और राजा एक ही हो जाते हैं, जो कि सूर्य हैं, तो इसका प्रभाव ये होता है कि वर्षा, बहुत सारी जगह बारिश बहुत कम होगी, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्रोध, हिंसा, अग्निकांड, क्योंकि मंगल, जैसे आपसे कहा ना, मंगल और सूर्य भी आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। मंगल आपके ओज को बढ़ाते हैं। अगर ये कॉमन बात हो रही है, कुंडली के हिसाब से फाइनली आपके रिजल्ट होंगे। लेकिन अगर देश की बात करें तो हिंसा ज़्यादा देखने को मिलेगी, और कुछ ऐसे नियम सरकार बना सकती है जिससे लोगों में आक्रोश होगा। और प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, अग्निकांड, ये सब ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि मंगल है साल में इसका जो टोटल नंबर आ रहा है, और साथ ही राजा मंत्री सूर्य हैं। तो लोगों की गृहस्थी में भी बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। खून गर्म जल्दी होगा। इसको ठीक करने के उपायों की भी हम बात करेंगे, जिसके कारण तो शेर तो मैं सवा शेर की स्थिति होगी। तो उपाय कीजिए। नेगेटिव चीज़ों को डिवाइन फैमिली हमारी बिल्कुल एक्सेप्ट भी नहीं करनी चाहिए कि मेरे लिए मैसेज नहीं है, बस मुझे लेसन लेने तक ये मैसेज मेरे तक आया, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। ये मैनिफेस्ट कीजिए 24 घंटे, और केवल मैनिफेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ज्योतिष या टैरो या कोई भी धर्म है, हमारा धर्म शास्त्र हमें अकर्मण्यता की तरफ नहीं ले जाता। रोग है तो उसका इलाज भी है। कुछ कुछ लाइलाज चीज़ें होती हैं, उन्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो भी कर्म करने के बाद। जैसे आप लास्ट तक ट्रीटमेंट लेते हैं, हार नहीं मानते हैं, वैसे ही अपने कर्मों से पीछे मत हटिए। भले ही कोई भी भविष्यवाणी आपके बारे में की गई हो, भले ही कोई भी दशा आपकी चल रही हो, पॉजिटिविटी से आपके चंद्रमा को बल मिलता है, और चंद्रमा भाग्य के नैसर्गिक कारक हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, ये कॉमन था। इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। राजा, मंत्री और वार का क्या प्रभाव है, नक्षत्र का क्या प्रभाव है। आज हम बात कर रहे हैं मेष राशि। मेष राशि, खुश हो जाइए। इसलिए नहीं क्योंकि आपकी लाइफ में संघर्ष आ रहा है, इसलिए कि
अगर आप ना एग्ज़ाम ही नहीं देंगे तो कंपटीशन में पास कैसे होंगे, तो उच्च अधिकारी कैसे बनेंगे। तो आपकी परीक्षाएं शनिदेव अब लेने वाले हैं। शनि की आपकी 7:30 शुरू होगी। अगर बर्थ चार्ट में शनि अच्छे हैं तो संघर्ष के साथ उपलब्धियां भी देंगी। अगर शनि बर्थ चार्ट में, देखिए ये जो कॉमन है, ये जो राशिफल है ये कॉमन है। फाइनल के लिए आपकी कुंडली डिपेंड करती है कि क्या आपकी कुंडली में शनि की स्थिति है, दशा महादशा क्या चल रही है आपकी, उसके आधार पर आप कह सकते हैं 40 से 50% गोचर, बाकी आपकी दशा अंतरदशा, और उसमें भी 20% आपके कर्मा भी ऐड होंगे। तो आपकी जब शनि आपके 29 मार्च से 12वें घर में जाएंगे, जो कि कर्म के स्वामी और इनकम के स्वामी हैं, तो अगर कुंडली में विदेश योग बना हुआ है बाय बर्थ, विदेशों से लाभ होगा। चाहे आप यही विदेशी कंपनी ज्वाइन करें या आप विदेश जाएं, वो टोटली फिर अनेक योग बाकी कॉम्बिनेशन ग्रहों के देखने के बाद आपके बर्थ चार्ट में बनेगा, लेकिन कुल मिलाकर विदेशों से लाभ तो होगा। लेकिन जनवरी फरवरी, आपको फरवरी मिड तक आपको बहुत सावधान रहना है। एट प्रेजेंट इस वक्त भी आपके क्योंकि शनि की नीच दृष्टि लग्न पर है और आपके जो राशि स्वामी है मंगल नीच के वक्री होके चतुर्थ स्थान में चल रहे हैं, और उन पर राहु की दृष्टि है। माता, भूमि, भवन और आपके मन को लेकर एक अजीब सी बेचैनी आपके मन में होगी जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो रिलैक्स होइए और अपने आप को, आपकी जो आपके अंदर ना मेष राशि और नंबर 1 दोनों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। मेष राशि और नंबर 1 वालों की अगर हम बात करें तो आपके अंदर ऊर्जा का लेवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 1 नंबर का संबंध सूर्य से है और मेष राशि का संबंध मंगल से है, तो दोनों ही अग्नि प्रधान हैं। हालांकि मेष राशि पृथ्वी तत्व है, लेकिन ऊर्जा की अगर बात करें तो दोनों में एम्बिशंस भी है और ऊर्जा भी है। तो अगर इसको सही दिशा दे दी जाए आपकी ऊर्जा को, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये साल कहता है कि थोड़ा सा ठहरिए। जो हमेशा आपने देखा होगा अधिकांश मेष राशि वाले और 1 नंबर वाले, ये अगर कुछ देर लगातार बैठेंगे तो हिलते डुलते रहेंगे, या फिर इस तरह से होंठों को चबाते रहेंगे अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा नहीं होगा। ऐसी आदतें होती हैं। तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए। आपके लिए खाली बैठना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, ऑनेस्टली हार्ड वर्क करते हैं, तो यकीनन आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। फरवरी मिड से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम होगा, मार्च अप्रैल में भी आपके 5 अप्रैल तक का जो टाइम होगा, 5 अप्रैल के बाद फिर से आपके राशि स्वामी इतना सहयोग नहीं देंगे। तो ये टाइम ऐसा होगा जिस समय में आपको अपने अच्छे टाइम का यूज़ करना चाहिए। और आपके मंगल पंचम भाव में जाएंगे, और यहाँ पर मंगल आपको आपके डिसीजन, जो अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि सूर्य की शत्रु दृष्टि भी है। अगर ग्रहों का वर्णन ना करके आपको सीधे बता दें तो आपका फरवरी और मार्च अप्रैल 6 तक का जो टाइम है, कुछ विशेष करना है तो इस टाइम का सदुपयोग कीजिए। इस टाइम पर जो भी आपने प्लानिंग बनाई, जो आपकी फरवरी तक नहीं हो पा रही है, जनवरी में जो आपको बहुत मुश्किलें हो रही हैं, जो कि आपकी दिसंबर से ही शुरू हो चुकी हैं, तो यकीन मानिए अगर दिसंबर में मुश्किल हुई है, जनवरी में मुश्किल हुई है, तो ये भी यकीन मानिए कि फरवरी के मध्य से स्पेशली मार्च अप्रैल में आपके काम बनेंगे। तो जो हार्डवर्क आपके पे नहीं हो रहे थे वो आप पे होंगे और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपके जून से भाग्य स्थान को देखेंगे, इनकम स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पर सप्तम भाव को देखेंगे। दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा उतार चढ़ाव इस साल आपके रहने वाला है। तो अच्छा है, ज़्यादा फोकस कैरियर पे कीजिए इस वर्ष में, क्योंकि हालांकि गोचर के गुरु विवाह के योग बनाएंगे यहाँ पर आपके जब 2025 के मई जून में आपके भाग्य स्थान को और सप्तम भाव को गुरु देखेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 12वें शनि आपके जो हैं वो हस्बैंड वाइफ के आपसी तालमेल में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो आपके मंगल पंचम में जब फरवरी में आएंगे तो वो वक्त भी आपका कैरियर के लिए और संतान के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छा होगा। संतान के साथ भी विवाद करने से बचें और हनुमान जी की आराधना। कुल मिलाकर के आपके लिए
जो अच्छा टाइम है फरवरी मार्च 6 अप्रैल तक का है। फिर उसके बाद जब मंगल आपके चेंज हो जाएंगे 3 अप्रैल से 6 जून तक आपको सावधानी रखनी है, उसके बाद का टाइम फिर अगेन अच्छा होगा। तो इस टाइम पर आपने कोई बड़े जल्दीबाजी में कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, सोच समझ करके निर्णय लेने हैं। और इस साल हनुमान जी की पूजा और छायादान ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आपको मदद करेंगे। आपको अपनी जो भी प्लानिंग करनी है कोशिश कीजिए इस साल ज़मीन पर बैठ के कीजिए। मंगल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे जब भी आप बैठ कर के, क्योंकि साल मंगल का है और आपके राशि स्वामी भी मंगल हैं। तो आप जितना भूमि से जुड़ के रहेंगे, ईगो पर नियंत्रण करेंगे, क्योंकि बीच में जो अच्छा टाइम आ रहा उस समय में उपलब्धि मिली और आपने अहंकार वश दूसरों का अपमान अनादर करना शुरू कर दिया। फिर शनिदेव आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देने वाले हैं। ये तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो इन परीक्षाओं को पॉजिटिवली लीजिए। यकीनन अगर आप पॉजिटिवली लेंगे तो आने वाला टाइम आपको देगा, ज़रूर देगा। जैसे आप कोई बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 साल 2 साल 3 साल भी लग जाता है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हैं तो आपको बड़ी उपलब्धि भी दे जाता है। तो मान लीजिए ये 7.5 सालों में परीक्षाएं हो सकता है आपको एक बार में, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हों चाहे प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ें हों, मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम में नहीं मिले। अगर आप ऑनेस्टली हार्ड वर्क करते हैं तो यकीनन आपको कार्ड्स के अनुसार भी हम गाइडेंस देंगे, नंबर्स भी बताएंगे, लेकिन पहले जो कॉमन चीज़ें हैं वो बता दी आपको। आप देखेंगे कि आप लोगों को, जिसको आप गलत समझ रहे थे वो सही था, जिसे आप सही समझ रहे थे वो गलत था, क्योंकि आपके परिवार स्थान पर दृष्टि होगी, आपके छठे रोग शत्रु स्थान पर। आपको स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, शत्रुओं के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, गुप्त शत्रुओं के प्रति। और आपने ऐसा नहीं सोचना है कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो इस समय अनावश्यक लोगों से दुश्मनी मोल मत लीजिए। वाणी में कर्कशता, वैसे ही आप इतने स्पष्टवादी होते हैं, दिल के तो अच्छे हैं पर इतना स्पष्टता से बात रखते हैं कि आप जहाँ बुरे नहीं होते वहाँ भी आपको कई बार बुरा समझ लिया जाता है। आप घमंडी नहीं होते हैं फिर भी आपको घमंडी समझ लिया जाता है। लेकिन हाँ, आप बोलते ज़्यादा हैं। एक ही प्रॉब्लम अधिकतर मेष राशि वालों के साथ है, बोलते ज़्यादा हैं, सुनते कम हैं। सुनते भी कैसे हैं, यहाँ पर ना आपका जो साइन है वो कैसे, एक बकरे का, एक मेढ़ का, इसका शिव का है, तो वो कैसे मिमनाते हैं, बोलते बोलते रहते हैं। तो आपको जो साइन दिया है, इसीलिए आप बोलेंगे ज़्यादा और फोकस्ड कम रहेंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। आप अच्छे लिसनर भी बनिए, सुनेंगे बात को हवा में सुनेंगे और हवा में उड़ा देंगे। अगर ये आदत आपकी राशि के अनुसार आपके अंदर है तो आपको बहुत बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ये आदत नहीं है तो फिर बल्ले बल्ले, क्योंकि बीच बीच में जब आपके राशि स्वामी उच्च के होंगे, स्वराशि के होंगे, गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी, सप्तम स्थान पर होगी, इनकम स्थान पर होगी, ये आपको उपलब्धियां देने वाले होंगे। लेकिन वो उपलब्धियों में स्थायित्व आए तो इसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और इस वक्त में जो आपका संघर्ष चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, परिवार नहीं संभल रहा है, शादी हो गई तो संतान के साथ जो विवाद है वो नहीं सुलझ रहे हैं, हेल्थ नहीं सुलझ रही है, गुप्त शत्रुओं से परेशान है, तो एक ही चीज़ है इन सब के लिए, हनुमान जी की शरणागति या भगवान शिव की। हनुमान जी की आराधना कीजिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठिए, थोड़ा सा ज़मीन पर, वहाँ की बस खड़े होके ऐसे ऐसे करके मत आ जाइए, थोड़ा बैठिए, ध्यान कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, वहाँ की एनर्जी आपको बहुत पावरफुल बनाएगी। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष की सेवा कर सकते हैं। सबसे बेहतर है छायादान दे सकते हैं। इससे भी बेहतर है हम कहते हैं
अगर शनि बर्थ चार्ट में चेक कर लीजिए उच्च के या स्वराशि के ना हो तो। अगर आपके कोई भी ग्रह उच्च के या स्वराशि के बाय बर्थ होते हैं तो उपायों के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए। उससे संबंधित वस्तु का अगर आप दान करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। अगर स्वराशि उच्च के शनि है तो शनि आपको बहुत देंगे, लेकिन शनि ऐसे ही नहीं देते हैं। शनि बहुत सारी आपकी कड़ी से कड़ी परी, इसलिए आपसे कहा ना, अगर आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कुछ आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर परीक्षाएं भी तो कठिन होंगी, तो आपको उपलब्धियां बड़ी मिलेंगी लेकिन परीक्षाएं भी बहुत सारी होंगी, रिश्तों को लेके, परिवार को लेके, आपके कैरियर को लेके, क्योंकि कैरियर स्थान और इनकम स्थान के भी स्वामी हैं। कुल मिलाकर इनकम आपकी अच्छी रहने वाली है इस साल में, खर्चे भी आपके हाई लेवल के होने वाले हैं, तो बैलेंस करना आपको होगा और कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़्यादा राशियों के और ग्रहों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए कि आपका तत्व क्या है, आपकी राशि के अनुसार, आपके नंबर्स के अनुसार। एक नंबर की बात करें तो एक नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा साल है, क्योंकि सूर्य राजा और मंत्री हैं और मंगल की भी बहुत अच्छी बनती है। सूर्य के साथ एक सेनापति है तो एक राजा है, तो राजा सेनापति एक ही है। और आपके अनुसार अगर मैं इस राशि की बात करें मंगल, तो इसका मतलब है कि कुल मिलाकर अगर आप अपनी ऊर्जाओं का सही प्रयोग करते हैं, अगेन आपसे कह रहे हैं कि ज्योतिष हमें अकर्मता की तरफ नहीं ले आते, केवल उपायों के पीछे मत भागिए, अच्छा दीजिए, अच्छा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, उस व्यक्ति से नहीं तो दूसरे किसी व्यक्ति से मिलेगा। किसी को नीचा मत दिखाइए, फिर आपको शनिदेव बहुत ज़्यादा परीक्षाएं लेंगे। आपके फ्रेंड्स नंबर है 4 और 8 नंबर। 8 नंबर को लोग ना खराब समझते हैं। 8 नंबर अगर आप देखेंगे ना, अनंत, इन्फिनिटी का निशान है, अनंत चीज़ें होती हैं इनके पास, लेकिन संघर्ष देता है, बस हो गया। और 4 नंबर के पास क्या है, सब कुछ अच्छा है। अगर 4 नंबर नेगेटिव नहीं होता है, थैंकफुल होता है, पॉजिटिव होता है, तो 4 नंबर वाला बहुत अच्छा है। तो इन दोनों के साथ आपकी अच्छी बनेगी, क्योंकि 8 नंबर वाला जहाँ रहता है वो अपने आसपास वालों को बहुत ब्लेस्ड करता है। उसकी खुद की लाइफ में बहुत संघर्ष है, लेकिन वो देता बहुत ज़्यादा, जैसे सूर्य तपते हैं और दूसरों को प्रकाश देते हैं। आपको 6 नंबर और 7 नंबर वालों के साथ उलझना नहीं है। अब हम कार्ड्स की बात कर देते हैं। यहाँ पर एरीज की बात हम करें तो एरीज के लिए हमने कार्ड्स लिए हैं। तो सबसे पहले गणेशा का कार्ड आया है, 8 नंबर का कार्ड आया है, शनिदेव का कार्ड आया है। शनिदेव कहते हैं हार्ड वर्किंग बनिए। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और ऑनेस्ट होके करते हैं, मजदूर वर्ग को नहीं सताते हैं, तो आपके लिए ये साल अच्छा होगा, क्योंकि कर्म भी तो महत्व रखते हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की बात की जा रही है, यानी कि आपकी लाइफ में शनिदेव थोड़ा यूं तो चीज़ों को हिलाएंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग का टाइम है, हिलाएंगे ही हिलाएंगे किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर आप फोकस्ड रहते हैं, आपको एक एग्जांपल देते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और फोकस्ड रहते हैं, कि 2 लोग हैं, एक इंसान पॉजिटिव है और एक इंसान, ग्रह दोनों के जैसे भी हैं, एक ने अपने व्यवहार में पॉजिटिविटी को लाया है, ट्रस्ट को, भगवान के प्रति, अच्छे कर्मों के प्रति विश्वास को लेकर आए हैं, दूसरे ने नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एडॉप्ट किया है। तो जो पॉजिटिव है, मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, गाड़ी थोड़ी तिरछी हुई और आपने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, थोड़ा सा हाथ पैर झाड़ लिए, मिट्टी झाड़ ली, ज़्यादा कुछ नहीं लगी, हल्की खरोच है, आपने ऊपर देखा, थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, मेरी गाड़ी भी ठीक है, मैं भी गाड़ी चला सकता हूँ और फटाफट चला सकती हूँ, चला सकता हूँ। फटाफट आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप अपने ऑफिस या जहाँ भी आप जा रहे थे, आप वहाँ फोकस्ड हैं। यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा कि आप वहाँ पर फोकस्ड हैं और आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये कार्ड ये भी आपको कह रहा है, क्योंकि 8 नंबर आया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके शनि नेगेटिव इफेक्ट आपको दे रहे हैं, तो शनि आके गला पकड़ने वाले नहीं, आपको व्यवहार को ही चेंज करेंगे। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा यही होता है, अभी मुझे जाना था, मेरी गाड़ी अभी टेढ़ी हो गई, भले ही चोट लगी भी नहीं है, ठीक है, बस खाली मिट्टी झाड़ने में इतनी प्रॉब्लम आ गई है। फिर क्या होगा, आप भूल जाएंगे आप कहाँ जा रहे, फिर आप लोगों को बताएंगे ऐसा हुआ, पता है तुमको, मेरे साथ ऐसा हुआ, और ये किसकी गलती से हुआ, उसने गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर दी थी, उसकी गलती से हुआ। आप समझ रहे हैं, जो आपको बताया ना कि आपका जो
जो आपके साइन में आता है बकरा, वो वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आपने अडॉप्ट करनी है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए इस साल में तो संघर्ष के साथ ग्रोथ होगी, लेकिन ये बात पक्का है। फिर 4 लोगों को बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, उसी की गलती है, वो हमेशा यहाँ गाड़ी खड़ी करती है, करता है, इसकी वजह से मेरे साथ हो गया। यानी आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम उन लोगों में बर्बाद कर देंगे और आपकी जिस चीज़ के लिए आप जा रहे थे आप भूल जाएंगे, भटक जाएंगे और शायद वहाँ टाइम से भी नहीं पहुँचेंगे। तो कर्म प्रधान रहिए, है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आपने सुना भी होगा। तो कर्मों को प्रधानता दीजिए, परिस्थिति वही होगी। आप अगर फोकस्ड रहेंगे, शनि संघर्ष देंगे, थोड़ा गाड़ी तिरछी हो गई, हल्की सी खरोच आ गई, इट्स ओके, पट्टी बात के भी पॉजिटिव आदमी जाके इंटरव्यू देगा और फर्स्ट क्लास जॉब ले लेगा। संघर्ष होगा अगेन, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को लेना चाहते हैं। तो ये गणेशा इस कार्ड में आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग जो है ना, अभी से 1 महीने पहले आप इस सुंदर एनर्जी में थे कि सब ठीक है, पैसा भी आ रहा, सब कुछ आ रहा, ठीक है, सब कुछ ओके है। लेकिन नवंबर दिसंबर आते आते आपकी लाइफ में, ये 2024 की बात कर रहे हैं, आगे को जा रहे हैं हम यहाँ से। आज जब रीडिंग कर रहे हैं तभी ये कार्ड्स आए हैं। तो आपका ये बर्डन, हार्ड वर्क मेरा पे नहीं हो रहा है और आप बर्डन ले रहे हो, लेकिन भाग्य आपको सहयोग देने वाला है। तो यूनिवर्स कह रहा है अगेन, जो चीज़ आपको अभी बताई इससे पहले वही चीज़ यहाँ कार्ड्स में भी आई है कि आपको बर्डन नहीं लेना है, हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना, क्योंकि भाग्य तो साथ दे रहा है। अगर आपने छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया तो जो आपका दिल टूटा है कुछ रिश्तों को लेके, कुछ विवादों को लेके, कुछ असफलताओं को लेके, इनका अंत यानी डेथ होगी। और थोड़ा सा यहाँ पर ना आप रिश्तों को लेके, जैसे आपसे कहा ना कि लव लाइफ को लेके यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति, आपको निराशा मिलेगी, तो उधर से फोकस हटा दीजिए। इस साल में कैरियर की तरफ फोकस्ड हो जाइए, अपने धन की स्थिति को अच्छा कीजिए, अपने कैरियर को अच्छा कीजिए। यही ज्योतिष है कि कौन सा समय किस चीज़ के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। विवाह के मौके मिलेंगे, लेकिन मोस्टली टाइम धोखे हो सकते हैं, तो छानबीन कर आगे बढ़िए, भावनाओं में मत बहिए, और लव मैरिज हो सके तो इस साल अवॉइड कीजिए, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। और यहाँ पर एक कार्ड आपका ये आया है, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। बहुत बड़ी बड़ी बातें, ऊर्जा इतनी ज़्यादा है ना, बैठे बैठे ये भी होगा, वो भी होगा, यहाँ भी होगा, इससे भी होगा, उससे भी होगा। तो यूनिवर्स कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। करिए, उठिए और बोलिए, कम करके ज़्यादा दिखाइए। इमोशनली बैलेंस करने की बहुत कोशिश करेंगे। अगेन, अपनी जो भी उपलब्धियां हैं उनका सदुपयोग करेंगे तो शून्य से अनंत की तरफ जाएंगे, यानी कि बहुत कुछ पाएंगे। लेकिन इस ऊर्जा का मिस यूज़ करेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है। चंद्रमा को पैरों में रखा हुआ है, तो ये भी नहीं करना है, कुछ हिडन रूप से हाथ में रखा है, यानी कि बेईमानी अगर आपने की तो शनिदेव आपको वो ग्रोथ नहीं देंगे जो बहुत संघर्ष के बाद वो आपको देना चाहते हैं। बार बार फेल होने वाला साइंटिस्ट ही नया आविष्कार करता है। अगर आपने किसी की भावनाओं की कदर नहीं की, कुछ भी किसी को बोल दिया, अपने अपने आप को ही बड़ा समझ लिया है, कुछ चीज़ें हिडन रूप से रखी हैं, नहीं बता रहे हैं सामने वाले को, है ना, तो ऐसा कुछ छल की एनर्जी अगर आपके अंदर 1% भी आती है तो फिर आपको यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत आप रहें तो फिर ये सुंदर शुक्र का की एनर्जी, यानी कि आपका नेम फेम बढ़ेगा, कोई उपलब्धि आपको मिलेगी और इस स्टार की एनर्जी में आएंगे। धन के लिए जैसे आपसे शुरू में कहा कि ये साल बहुत अच्छा है, तो धन की बहुत अच्छी आपकी ग्रोथ होने वाली है। हालांकि खर्चे भी अधिक होने वाले हैं, तो फिर कहिए ना यूनिवर्स से, मैं 1 लाख रुपए साल का खर्चा कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। 4 लाख रुपए महीना आ रहा है तो 2 लाख खर्चा हो रहा है। बड़े दिल वाले बनिए, दीजिए और लीजिए, एनर्जी को बैलेंस कीजिए। वैसे आपके लिए साल अच्छा नहीं है, परीक्षाएं नहीं होंगी तो हमें पता ही नहीं लगता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पॉजिटिव सोचिए और पृथ्वी के साथ जुड़िए, पेड़ पौधों के साथ जुड़िए, और आप साथ में अर्थ के साथ साथ आप फायर के साथ भी जुड़ के रहिए। जो
नंबर्स की बात करें, राजा मंत्री की बात करें, दोनों को लेके चलिए, ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठिए, पास में कैंडल, दिया या कपूर लैंप कुछ भी जलाइए और 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को मेडिटेट कीजिए, शून्य में जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा बाहरी शोर को उस समय भूल जाइए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए, मैं करूं कुछ ऐसा कि मेरा नाम हो जाए, दुनिया में आना मेरा सफल हो जाए। अच्छी वाइब्रेशंस के साथ दूसरों को भी ब्लेस्ड कीजिए, खुद भी ब्लेस्ड रहिए। चीटिंग करने से बचें और दूसरों के धोखे के शिकार होने से भी बचें। आँख कान खोल के रखें, अच्छे लिसनर बने। यकीनन इस साल को आप अपने लिए धन के मामले में बहुत अच्छा बना सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।